गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है इंडिसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इंडिसेस होता क्या है और इसके बेसिक फॉर्मूला क्या है। उसके बाद हम लोग अपनी शुरू करेंगे एक्सरसाइज को। तो हमारा टॉपिक है क्या, इंडिसेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जनरली अगर हम किसी भी नंबर को जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स इंटू करते हैं तो हम इसको 2 की पावर 4 की टर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 2 हमारा एक ऐसा नंबर है जो 4 टाइम्स कंटिन्यूसली एक दूसरे से क्या होता जा रहा है, इंटू। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमने 2 को 1 टाइम लिख दिया और क्योंकि ये 4 टाइम लिखा हुआ था तो हमने इसके पावर लिख दिया 4। ऐसे ही अगर हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखा जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3, और क्योंकि ये 5 टाइम्स आ रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5। ठीक है, ऐसे ही मान लो हमारे पास कोई नंबर हो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 4। बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई भी नंबर जितने भी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा हो हम यहाँ पे हमेशा वही नंबर लिखते हैं। अगर ये 4 टाइम्स आपस में है तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, अगर ये 5 टाइम्स कंटिन्यूसली आ रहा है तो हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें कि a इंटू ए डैश डैश करते हुए चले जाएं अप टू n टाइम्स तक, कितना n टाइम्स तक, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं क्या, a की पावर n। तो यहाँ पे ध्यान रखना है a की पावर n में ये जो a है इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा बेस है, ये हमारा क्या है, बेस। और इसके ऊपर ये जो छोटा सा n लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं इंडिसेस। ठीक है, या सिंपल लेवल में हम इसको पावर बोल देते हैं। ठीक है, और इसी को हम कई बार एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। और ये जो तरीका है लिखने का a की पावर n, इस फॉर्मेट को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इंडिसेस के ऊपर हमारे जो बेसिक फॉर्मूला है हम लोग उनको लिखेंगे और उसके बाद अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं इंडिसेस के ऊपर कुछ हमारे फॉर्मूला, जिसमें सबसे पहला फॉर्मूला ये है कि a की पावर अगर कभी हमारे पास n हो इंटू a की पावर अगर हमारे पास n हो, इसका मतलब दोनों नंबरों का बेस सेम है और दोनों नंबर आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन हम लोग क्या करते हैं, इनकी पावर को सिंपली एक दूसरे के साथ ऐड कर लेते हैं। इसका मतलब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमें यहीं पर एग्जांपल लेना हो तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 2 की पावर 3 हो, इधर हमारे पास 2 की पावर 5 हो, तो हम इसको 2 की पावर 3 प्लस 5 हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8। ठीक है, तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। ठीक है, डिवीजन के केस में ध्यान रखना है पावर हमारी क्या हो जाती है, एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला a की पावर m, एक बेस है उसकी पावर समथिंग कोई नंबर है और इसकी अगेन होल पावर n है, तो पावर की पावर हमेशा ध्यान रखना एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अगर एग्जांपल में जैसे हमारे पास 2 की पावर 3 हो और यहाँ पे पावर 5 हो तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 5 दैट इज 2 की पावर 15। ठीक, ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हम अपने फोर्थ फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर a की पावर m हो, ठीक है, और b की पावर भी m हो, इसका मतलब इस बार हमारे बेस जो है वो डिफरेंट है लेकिन इनकी एक्सपोनेंट जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर में a और b को मल्टीप्लाई कर लें और इस एक्सपोनेंट को 1 टाइम्स इन दोनों के ऊपर लिख दें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास सपोज करते हैं कि a b कोई नंबर है, ठीक है, इसकी पावर m लिखा जाए तो ठीक इसका उल्टा समझ सकते हैं हम लोग कि इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। ठीक है, उसके बाद a की पावर m डिवाइडेड बाई b की पावर m, तो हम इसको a अपॉन b की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूला चल रहे हैं अभी,
सब लोगों को नोट डाउन कर लेना है। इसके अलावा अगर हमारे पास ए हो, कोई एक नंबर है और उसकी पावर 0 हो, तो इसका आंसर ध्यान रखना हमेशा आता है कितना, 1। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर अगर हमारे पास 0 है तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। ठीक, और अगर हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन लगा हो, यहाँ पर कोई छोटा सा नंबर लिखा हो n, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। ठीक है, ये हमारा अगला फॉर्मूला। ठीक है, इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं, जैसे अगर हम लोगों के पास a की पावर -n, इसकी पावर नेगेटिव है, हमें इसको पॉजिटिव करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर दे 1/a, अब इसकी पावर हो जाएगी पॉजिटिव। ठीक है, तो अगला जो हमारा फॉर्मूला है उसमें है a की पावर n इज इक्वल टू, अगर हमारे पास b की पावर n है, इसका मतलब बीच में इक्वल का साइन लगा है, यहाँ पे एक बेस डिफरेंट है, यहाँ का बेस डिफरेंट है, लेकिन दोनों की पावर सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों बेस को कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब हम a और b को एक दूसरे की क्या लिख सकते हैं, इक्वल। तो इस तरीके से हमारे सारे फॉर्मूले होते हैं कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो हमारी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है 81/16 की पावर -3/4। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये सारे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 81 को और 16 को हमें ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, अब ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, अगर हम 81 को लिखना चाहें तो 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे 4 टाइम्स लिख सकते हैं। 16 को 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम लिख सकते हैं, और ये -3/4। अब क्योंकि ये दोनों ही नंबर 4 टाइम्स इंटू हो रहे हैं, तो हम 3/2 को एक साथ लिख दें और इसकी पावर लिख दें 4, और इसकी होल पावर -3/4। अब हमने एक चीज़ सीखा है कि पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। इसका मतलब बेस हमारा अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन जो हमारी पावर है वो एक दूसरे के साथ क्या रहेगी, मल्टीप्लाई में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 से 4 को जैसे ही कैंसिल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3/2 की पावर -3। ठीक है, अब हमने क्या सीखा है कि कभी भी पावर अगर नेगेटिव होती है और इसकी पावर को हमें पॉजिटिव करना है, तो अंदर वाले नंबर को ऐसे पलट देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2/3 की पावर, और ये हो गया +3। कभी भी ध्यान रखना है, नेगेटिव नंबर को या नेगेटिव पावर को अगर हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम अंदर वाले नंबर को ऐसे रिवर्स कर सकते हैं। अब 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2, दैट इज 8, एंड 3 की पावर 3 यह होगा 3 × 3 × 3 विच इज 27। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा सेकंड पार्ट है वो है 164/में वो है 161/64 की पावर -2/3। ठीक है, ये हमारा 1 का सेकंड पार्ट है। तो देखो, सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इस होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद न्यूमरेटर उसमें क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। इसका मतलब 64 × 1, और फिर जो भी आंसर आएगा उसमें प्लस का 61 कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया कन्वर्ट। 64 बन जाए 64 होता है, और उसमें 61 अगर ऐड कर दें हम लोग, तो ये होता है 125/64 की पावर -2/3। अब अगर देखा जाए तो 125 को अगर हम ब्रेक डाउन करें, जैसे एलसीएम निकालते हैं, इस तरीके से अगर चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। ऐसे ही 64 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 4 की पावर -2/3। अब क्या करना है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5/4, और क्योंकि ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर 3 और इसकी होल पावर -2/3। ठीक है, हमें पता है कि पावर की पावर को हम क्या करते हैं, इनटू। ठीक है, तो इसका मतलब इसको आगे चल के हम लोग लिख सकते हैं 5/4 की पावर 3 ×
तो -2/3, 3 से 3 हो गया कैंसिल, 5/4 की पावर -2। हमें पता है कि अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव है और पॉजिटिव करना है तो अंदर वाले नंबर को हमें इन्वर्स कर देना है या रेसिप्रोकल कर देना है। तो ये आ गया 4/5 की पावर +2। अगेन इसको ओपन करोगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 2a की पावर -3 एंड b की पावर 2 की होल पावर 3। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इन तीनों नंबरों को इंडिविजुअल कर देते हैं और इनके ऊपर पावर 3 लगा देते हैं। क्योंकि हम लोगों ने सीखा क्या है, हम लोगों ने ये सीखा है कि अगर कोई नंबर 2 मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनके पास कोई पावर हो, ठीक है, तो हम इन दोनों नंबर को सेपरेट करके उनके ऊपर सेम वही पावर पुट कर सकते हैं। तो 2 की पावर 3 तो हमारा हो जाएगा 8। ए यहाँ पे क्या है, पावर की पावर, तो 3 दीजिए 9 और आगे माइनस का साइन। ऐसे ही बी की पावर 2 3 6। ठीक है, अब अगर हमें इस a की पावर की 9 जो लिखा हुआ है नेगेटिव, अब अगर हमें इस a की पावर -9 को +9 में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, a को नीचे लेके चले आएंगे और उसकी पावर लिख देते हैं +9। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर होता है कंप्लीट। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट हमारा कहता है कि a की पावर -1, b की पावर -1 और नीचे लिखा हुआ है ab की पावर -1, इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो हमें पता है अगर पावर नेगेटिव है तो हम इसको 1/a करके लिख देते हैं। ऐसे ही ये हो गया 1/b, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/ab। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो b इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा b, a इधर गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ a और नीचे ab दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो a × b। ये मेन हमारी डिवीजन की लाइन है 1/ab। अब यहाँ के बाद मेन डिवीजन के पीछे देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगी उस साइड जाएगा और तुम्हारे गिवन फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो AB और AB सेम टू सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और हमारा सिर्फ B + a बचेगा। डिनोमिनेटर 1 लिखा हुआ है, उस 1 को लिखें चाहे ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर आता है वो है B + a। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है x की पावर -1 y की पावर -1 अपॉन में x की पावर -1 प्लस y की पावर -1। यहाँ पे x की पावर -1 है तो इसको लिख देंगे 1/x। ऐसे ही ये 1/y 1/x प्लस 1/y, इसको हम एक साथ 1/x × y लिख सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो y इधर आके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा y, x इधर गया 1 से मल्टीप्लाई हुआ x और नीचे दोनों का प्रोडक्ट हुआ xy। अब ये हमारा जो फ्रैक्शन है ये इधर जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा इन्वर्स होने के बाद। तो ये हो गया xy अपॉन में x + y, xy और xy कैंसिल हो गया, हमारे पास बचता है 1/x + y। ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट इस तरीके से हमारा आता है 1/x + y। ठीक, अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। यहाँ हमारा लिखा हुआ 4 × 10⁻⁷ ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट 6 × 10⁻⁵ अपॉन में 8 × 10⁻10। ठीक, ऊपर सबसे पहले देखते हैं 4 और 6 तो नॉर्मली मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 24। 4 6 24। 10 की पावर देखो बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड, तो 7 प्लस ये माइनस का 5 अपॉन में 8 × 10⁻10। 8 और 24 आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे 3 टाइम्स में।
इंटू 10 की पावर 7 में से 5 माइनस होगा तो तुम्हारा बचेगा 2, और ये 10 की पावर नीचे क्या है डिवाइड में। हमें पता है अगर बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहा है तो पावर आपस में हो जाती है सबट्रैक्ट, तो इसका मतलब 10 की पावर 2 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 8। अगर हमें इसे पॉजिटिव करना है तो हम इसको लिख देंगे 3 इंटू 10 की पावर प्लस 8 डिनोमिनेटर मिलाने के बाद। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 3a अपॉन b की पावर -1 प्लस 2b अपॉन a की पावर -1। अब देखो हमें पता है कि अगर पावर नेगेटिव है और अगर हमें इसे पॉजिटिव करना है तो हम इसका प्लेस चेंज कर देते हैं। अगर न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में लेके आ जाओ, और अगर डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में लेके चले जाओ। तो इस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं 3 b को ऊपर लिखेंगे इसकी पावर +1 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर भी a को ऊपर लिखेंगे इसकी पावर प्लस हो गई। अब देखो 3ab और 2ab दोनों को मिलाने के बाद हम इसकी यहाँ पे लिख सकते हैं 5ab। तो इस तरीके से दोनों का एडिशन हो गया, नंबर आपस में ऐड हो गए, और इनके पीछे जो हमारा वेरिएबल लगा हुआ था ab और ab उसको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, तो फोर्थ का सेकेंड पार्ट पे हम बढ़ते हैं। यहां पे हमारे पास लिखा है 5 की पावर 0 इंटू 4 की पावर -1 प्लस 8 की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या पता है किसी भी नंबर की पावर 0 होगा तो उसका आंसर होता है क्या 1। ठीक है, 4 की पावर -1 है, हमें इसको प्लस करना है तो हम 4 को नीचे लेके आ जाते हैं, ये भी हो गया। प्लस में 2 की पावर 3 8 के इक्वल होता है तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ये 1/3 यहाँ पे आ गया 1/4। हमें पता है पावर की पावर एक दूसरे के साथ कैंसिल या इंटू हो जाएगी। हमें पता है पावर की पावर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 इंटू 1/3 जब ऐसे करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाता है कैंसिल, सिर्फ 1 बचेगा। तो उसको हम 2 की पावर 1 लिखें या उस 1 को ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास आता है 2 + 1/4, इसके नीचे कुछ है तो 1 सपोज कर सकते हैं। अब हमने एलसीएम लेना है तो 1 + 4 2 जब हो जाएगा 8/4, आंसर आता है 9/4। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 8/125 की पावर -1/3। अब हमें पता है कि 8 2 की पावर 3 की इक्वल होता है एंड 5 की पावर 3 अगर करते हैं तो 125 आता है। इसका मतलब हम इसको ओवरऑल लिख सकते हैं 2/5 की पावर 3, और ये बड़ा सा ब्रैकेट लगाया और ये बाहर लिख दिया -1/3। पावर की पावर क्या होगी मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -1/3, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो हमारे पास बचा है क्या 2/5 की पावर -1। अगर इस पावर को हमें पॉजिटिव करना है तो हमें अंदर वाले न्यूमरेटर वाला जो फ्रैक्शन, अंदर वाले फ्रैक्शन को पलट के लिखना है। कैसे लिखेंगे 5/2 की पावर 1 लिखो या ना लिखो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो हमारा बेसिक आंसर है 5/2। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट 0.027 की पावर 3 1/3। ठीक है, यहाँ पे -1/3। ओके, तो देखो 27 1 2 3 प्लेसेस से पॉइंट हटाकर नीचे 1000 हो गया -1/3। 27 3 की पावर 3 होता है एंड 1000 10 की पावर 3 होता है, तो हम इसको 3/10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये हो गया इसकी होल पावर -1/3। 3 से 3 क्या हो जाएगा आगे चल के कैंसिल, हमारे पास बचेगा 3/10 की पावर -1, जिसको हम 10/3 की पावर 1 लिख सकते हैं, और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, इसमें हमसे बोला गया है -1/27 की पावर -2/3। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या -1/3 की पावर 3,
क्योंकि इसको अगर ओपन करते हैं तो 1 की पावर 3 1 आता है, एंड 3 की पावर 3 27 आता है, और नेगेटिव नंबर की पावर कभी भी ऑड हो तो अंदर आंसर नेगेटिव ही आता है। तो ये हो गया इस तरीके से -2/3। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो गया -1/3 की पावर -2। इस पावर को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो हम अंदर वाले नंबर को पलट के लिख देंगे, तो -3/1 की पावर 2। नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर करेंगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा, और 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9, तो हमारा आंसर आ जाता है 9। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट आंसर कितना आया, 9। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखते हैं। 64 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाई 9 की पावर -3/2। ठीक, तो इसको तो हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 और इसकी पावर -2/3। ये डिवाइड का साइन, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये हो गया -3 की पावर 2। यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 4 की पावर -2 डिवाइड का साइन, ये हो गया 3 की पावर -3। इसको पॉजिटिव करना है तो 1/4 की पावर 2 डिवाइड बाई 1/3 की पावर 3। ओपन करोगे तो 1/16 डिवाइड का साइन 1/27। अब हमेशा ध्यान रखना, डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करें तो अगला वाला नंबर, नेक्स्ट नंबर जो होता है वो टर्न हो जाता है, तो हम इसको लिख देंगे 27/1। तो इसका जो आंसर आता है वो आता है 27/16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट आंसर कितना आया, 27/16। अच्छा, इसको अगर चाहो तो 1 एंड 11/16 भी लिख सकते हो। कैसे, 16 × 16 प्लस 11 करोगे 27 ही आता है। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये उसका मिक्स फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास लिखा हुआ है 27 की पावर 2n/3, 8 की पावर -n/6, 18 की पावर -n/2। तो हम क्या कर सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और ये हो गया 2n/3 इंटू 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ये हो गया -n/6 अपॉन में 18 को अगर हम लोग ब्रेक करें, ठीक है, तो 18 को देखो ब्रेक करते हैं तो हम लिख सकते हैं 2 × 3 इसका मतलब 2 × 3 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख रहे हैं 2 × 3 का स्क्वायर की पावर -n/2। ठीक, यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो इधर हमारे पास बचेगा 3 की पावर 2n इंटू यहाँ पे 3 और ये कैंसिल होगा तो 2 की पावर -n/2। ठीक है, अपॉन में 2 की पावर -n/2 इंटू 3 की पावर से पावर करोगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा n। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 की पावर -n/2, 2 की पावर -n/2 मल्टीप्लाई में है तो ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ बचने वाला है 3 की पावर 2n अपॉन में 3 की पावर -n। हमें पता है अगर बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर आपस में हो जाती है सब्ट्रैक्ट, तो 2n में से हमें माइनस का n सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का n और ये बाहर वाला माइनस मिला करके प्लस n हो जाएगा, तो ये हो गया 3 की पावर 3n। हम चाहें तो आंसर को यहीं पे लीव कर दें, अदरवाइज 3 को अगर हम इस तरीके से लिख दें तो 3 की पावर 3 हो जाता है 27 की पावर n। तो ये भी पॉसिबल आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया कि 5 × 25 की पावर n+1, फिर 25 × 5 की पावर 2n, 5 × 5 की पावर 2n+3, 25 की पावर n+1। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 5 और इस 25 को लिख लेते हैं 5 की पावर 2 और यहाँ हो जाएगा n+1। ऐसे ही यहाँ पर भी 5 की पावर 2 × 5 की पावर 2n। ठीक है, 5 की पावर 2n+3 और इसकी पावर 1 है यहाँ पे, 5 की पावर 2n+1। तो अगर हम इसको देखें तो क्या होने वाला है,
5 की पावर 2n, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 2 इंटू एन करोगे 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर बेस सेम है तो पावर क्या बढ़ाएंगे ऐड अपॉन में 5 की पावर 2n प्लस 3 और प्लस का 1 करेंगे तो 2n प्लस 4 आ जाएगा माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2। ठीक है, तो इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद हम लोग 5 की पावर 2n प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे। 5 की पावर 2n प्लस 2n प्लस 2 ये ऊपर से कॉमन आ गया तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 5 की पावर 1 माइनस ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कॉमन चला गया तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा अपॉन 5 की पावर 2n प्लस 4 है, हमें इसमें से 2n प्लस 2 कॉमन करना है तो अंदर बचेगा 5 की पावर 2 क्योंकि यहाँ 4 था हमने 2 कॉमन कर दिया है। यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉमन किया गया है तो यहाँ से बचेगा 1। ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, 5 में से 1 गया ऊपर बच गया 4, नीचे 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 5/24 आंसर आया 1/6। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट जिसका आंसर आया है 1/6। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 8 की पावर -4/3 ठीक डिवाइडेड बाई 2 की पावर 2 सो ये हम -2 है एंड दिस इज 1/2। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और इसकी पावर -4/3 डिवाइड इसको हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 क्योंकि हमने पावर पॉजिटिव कर लिया है और ये 1/2। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे 2 की पावर 3 और ये 3 आपस में हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ पर बचेगा 2 की पावर -4 डिवाइड बाई 1/4। ये 2 की पावर -4 है, इसको अगर हम लोग चाहें तो 1/2 की पावर 4 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 1/4 की पावर 1/2। ये हो गया 1/16 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 4/1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/4 की पावर 1/2। कैसे, 4 4 जा 16, इसको हम 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये 1/2 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट होता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है हमारा 8 का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यह है 27/8 की पावर 2/3 -1/4 की पावर -2 एंड प्लस 5 की पावर 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 की पावर 3 एंड इसकी होल पावर हो गई 2/3। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2 और इसकी होल पावर हो गई -2 और 5 की पावर 0 का मतलब 1। यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 की पावर 2 माइनस 2 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर -4। ठीक है, पावर की पावर इंटू हो गया, ये प्लस का 1, इसको ओपन कर लेंगे तो 9/4 माइनस इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 2 हो जाएगा और इसकी पावर प्लस में आ गई प्लस का 1। 9/4 माइनस 2 की पावर 4 करेंगे 16 प्लस 1 तो हमारे पास क्या आया 9/4 -15 कैसे, माइनस का 16 प्लस का 1 हमारे पास आंसर आएगा -15। अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 15 4 जा 16 आंसर आता है -51 प्लस माइनस माइनस 16 -9 51 माइनस का साइन अपॉन में 4। चाहे तो अपने आंसर को यहीं पे लीव कर दे या इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 4 जा 48 होता है 3/4। ठीक है,
सॉल्व करेंगे, देखो 12 4 48 प्लस 3 51 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है कंप्लीट। सो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब देखो हमें क्या पता है कि 3x² की पावर -3 है। अगर हमें इसे प्लस करना है तो हम लिखेंगे 1/3x² की पावर 3 इंटू x की पावर 9 को हम लिख सकते हैं x की पावर 3 की पावर 3, और ये हो गया इसकी पावर 2/3। यहाँ पे 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। 3 की पावर 3 अगर ओपन करते हैं तो 1/27 आता है, और x की पावर 2 3 हो जाएगा 6। x की पावर 3 और 3 आपस में हो गया कैंसिल, ये वाला 3 बचा है और इसकी पावर 2 बचा है। 1/27 x की पावर 6 इंटू x की पावर 6, ये दोनों एक्सप्रेशन एक दूसरे से कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1/27। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8x की पावर 4 की पावर 1/3, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 दैट इज 8 x की पावर 4 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x की पावर 1/3। अब देखो पावर की पावर इंटू होती है, तो 3 इंटू 1/3 करोगे, 3 से 3 कैंसिल, 2 की पावर सिर्फ 1 बचेगा इंटू x की पावर 4/3 बचेगा डिवाइडेड बाई x की पावर 1/3 बचेगा। हमें पता है अगर बेस सेम हो, डिवीजन हो रहा हो, तो पावर एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो 4/3 माइनस 1/3, 2 4 माइनस 1 करोगे 3/3 कैंसिल होकर एक दूसरे के साथ आ जाएगा 1। तो 2x की पावर 1 लिखें या 2x लिखें, दोनों ही। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे ध्यान देना क्या कि ये कोई नंबर है, इसकी पावर 0, तो इसको तुरंत हमें लिख देना है क्या, 1, ठीक है। यहाँ पे देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड -4 + 2, और यहाँ पर अगर हमें पावर को पॉजिटिव करना हो तो इसको हम 3/1 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये हो गया 1 प्लस 3 की पावर 6 - 4 करेंगे 2 प्लस 3 की पावर 2, 1 + 9 + 9, हमारा आंसर आ जाता है 90, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सेकेंड पार्ट की तरफ। 9 की पावर 5/2 माइनस 3 इंटू 5 की पावर 0 माइनस 1/81 की पावर -1/2, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसकी पावर 5/2, 3 इंटू 5 की पावर 0, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 1 माइनस 1/9 की पावर 2 और इसकी पावर -½ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर 5 -3 माइनस 2 से 2 कैंसिल, 1/9 की पावर -1। इसको अगर प्लस में करना है तो इस 9 को ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। 3 की पावर 5 इन द सेंस 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा आता है 243 -3 -9, ठीक है। -3 और -9 ये हो गया -12। 243 में से 12 अगर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 231। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद के कई क्वेश्चन हम लोग जो है अगली वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया है, ठीक। अगर सबको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।